मंच पर विराजमान आदरणीय सनातन वाङ्मय के प्रतीक और माननीय मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला साहब, प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी साहब, प्रोफेसर जयकांत शर्मा साहब, बनवारीलाल जी गौड़ साहब और संस्कृत अकादमी के निदेशक झाला जी, शांति और अहिंसा निदेशालय के श्री मनीष कुमार शर्मा जी निदेशक महोदय और इस प्रेक्षागार में पधारे हुए सभी सम्मानित विद्वान मान्यवर, मुझे अत्यंत क्लिष्ट विषय दिया गया है और इतने जो महान हस्तियाँ हैं उनके बारे में मुझे ये गुरुतर दायित्व दिया गया है कि मैं इस पर कुछ विषय प्रवर्तन करूं। शंकर मुझे हमेशा से आकर्षित करते रहे। अद्वैत सिद्धांत, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के प्रणेता, संस्कृत के उद्भट विद्वान और हिंदू धर्म के प्रचारक श्री आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। पिता नंबूद्रीपाद, ब्राह्मण शिवगुरु, माता आर्यम्बा। कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर ने आदि गुरु शंकराचार्य के पिता नंबूद्री ब्राह्मण शिवगुरु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें पुत्र देने का मैंने निर्णय किया है, परंतु एक दुविधा है कि जो पुत्र दीर्घायु होगा वो कम विद्वान होगा और जो सर्वज्ञ होगा वो अल्पायु होगा। तब पिता ने निर्णय किया कि मुझे सर्वज्ञ पुत्र चाहिए, भले ही वो अल्पायु हो। भगवान शंकर उनके इस उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपके घर मैं खुद स्वयं जन्म लेने आ रहा हूँ। भगवान शंकर ने जन्म लिया आदि शंकराचार्य के रूप में। पिता बहुत कम उम्र में चल बसे। 2 वर्ष की आयु मात्र में शंकराचार्य ने वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता सारे ग्रंथ रट डाले और सन्यास के लिए आतुर हो गए, लेकिन माँ ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान नहीं की। अब उनके सन्यास के बारे में 2 कथाएं हैं कि उन्होंने अपनी माँ को कथा सुनाई नारद जी के संदर्भ में कि नारद के अतिथिशाला में जब संतगण विराजे तो उनके मन में श्री हरि की कथा सुनकर के ये भाव हुआ कि मैं भी सन्यास को ग्रहण कर लूँ, लेकिन माँ ने उन्हें जाने नहीं दिया। एक दिन उन पर कृपा हुई, सर्पदंश से एक रात माँ काल कवलित हो गई। नारद जी ने उसी दिन ये संसार त्यागा और सन्यासी हुए। दूसरी कथा यह आती है कि भगवान शंकराचार्य नदी में जाते हैं नहाने, एक मगर उनका पाँव पकड़ लेता है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। तब वो शंकर माँ से कहते हैं कि ये मगर मेरा पाँव तभी छोड़ेगा जब तुम मुझे सन्यास में जाने की अनुमति दोगी। माँ को मजबूरन आज्ञा देनी पड़ी, लेकिन माँ ने कहा कि जब मेरा प्राणांत होगा तो तुम्हें शंकर मेरी पार्थिव शरीर को अग्नि देने के लिए आना होगा। शंकर ने इस वचन को शिरोधार्य किया और वचन दिया कि मैं उस समय जरूर आऊँगा। शंकर की कुछ अद्भुत प्रसंग है जो जिन आपके सामने लाना चाहूँगा। उनकी माँ पूर्णा नदी में स्नान करने जाया करती थी, केरल में कोलड़ी गांव में, जो कि उनके घर से काफ़ी दूर बहा करती थी। शंकर से उनकी वेदना सही नहीं गई और उन्होंने प्रार्थना की नदी से कि वो मेरे घर के पास से बहे। अगले मानसून में जब बारिश हुई, नदी ने अपना रुख मोड़ा और शंकराचार्य के घर के पास से बहने लगी। ऐसे हैं हमारे शंकराचार्य। शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में विद्वान होकर के संन्यास ग्रहण करके उत्तर भारत में शंकर दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो एक स्थान पर एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि मेंढक गर्मी से बेहाल है और एक सर्प फन फैलाए उसे छाया प्रदान कर रहा है। ये अद्भुत दृश्य देख करके वो विस्मित रह जाते हैं कि ये ऐसी कौन सी भूमि है जिसमें जन्म जन्मांत के ये दुश्मन एक दूसरे को आसरा दिए हुए। तब उन्होंने जाना कि ये श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। उन्होंने उसी समय निर्णय किया कि मैं अपना पहला मठ यहीं स्थापित करूंगा और बाद में उन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना भी वहीं की। शंकराचार्य उत्तर भारत की ओर आते हैं और गौड़पादाचार्य और गोविंदाचार्य को अपने गुरु बनाते हैं। गुरु बनाने के संदर्भ में भी एक सुंदर कथा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पर गुफा में समाधिस्थ गोविंदाचार्य के पास जब वो जाते हैं, नदी में बाढ़ आई हुई होती है, गुरु समाधिस्थ हैं। अब सभी शिष्य आतंकित है कि गुफा नर्मदा का पानी गुफा में जाएगा, गुरु समाधिस्थ हैं, उन्हें जगाया भी नहीं जा सकता और प्राणों की रक्षा कैसे की जाए।
शंकर ने दृश्य देखा और एक खाली मटका गुफा के द्वार पर रखा। थोड़ी देर बाद नदी का सारा पानी उस मटके में जाने लगा। समाधिस्थ गुरु जब आंखें खोली और यह दृश्य देखा तो पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा मैं हूँ। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो बालक, तुम कौन हो। तब उनका जवाब जो था वो अपने आप में एक परिपूर्ण जवाब था कि मैं न तो पृथ्वी हूँ, न मैं जल हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ, न कोई गुणधर्म हूँ, मैं इंद्रियों में से कोई इंद्रिय भी नहीं हूँ, मैं तो अखंड चैतन्य हूँ। ऐसे एक योग्य गुरु को एक योग्य शिष्य मिला शंकराचार्य के रूप में। शंकर कहते हैं कि नश्वर शरीर पर अपनी दृष्टि मत रखो, ये भाव रखो सारा विश्व मैं ही हूँ, सारा विश्व मेरे शरीर का ही एक अंग है। यदि असावधानी से भी जीभ दांतों के अंदर आकर के कट जाती है तो हम न तो दोष दांतों को देते हैं न दांतों को देते हैं। दोनों को हम हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि शरीर हमारा, ये दांत भी हमारी है और हमारे ये जीभ भी मेरी है। मैं इनको कैसे हानि पहुँचा सकता हूँ। जैसा ऐसा जिसका निश्चय हो, जिसके लिए सारी धरती हो, वही भावना है वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल वननेस की ये जो भावना है। आज अज्ञान और आतंक की दुनिया में सुरक्षा और विनाश की गारंटी भी यही भावना है, यूनिवर्सल वननेस। शंकर कहते हैं अविद्या से मुक्ति के लिए किसी लंबी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ज्ञान की एक किरण ही काफ़ी है। शंकर के जीवन के कुछ और अद्भुत प्रसंग हैं जिन पर मैं प्रकाश डालूंगा। श्रृंगेरी जा रहे थे तो एक प्रभाकर नाम का ब्राह्मण अपने 13 वर्षीय मूक बालक को लेकर के उनके समक्ष उपस्थित होता है। वो कुछ बोलता ही नहीं। शंकर उससे पूछते हैं कि शिशु तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। इन प्रश्नों का देकर के मुझे आनंदित करो, तुम्हें देख करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। शंकर की वाणी जब उस मूक बालक के हृदय में उतरती है तो वो उसका मन और हृदय खिल उठता है, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और शंकर के चेहरे पर वो दृष्टि जमाकर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवता या यक्ष भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं हूँ, मैं ग्रस्त भी नहीं हूँ, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं केवल निजबोध स्वरूप आत्मा हूँ। शंकराचार्य उसके पिता को उसके बालक की पृष्ठभूमि समझाते हैं कि इस शरीर के अंदर कोई सिद्ध आत्मा है, आप इसे मुझे सुपुर्द करिए। मजबूरन उसके पिता को शंकर को उस बालक को सौंपना होता है और वो बालक था हस्तामलक उसका नाम है। ये जवाब जो उसने दिए वो हस्तामलक स्रोत में संग्रहित किए गए। हस्तामलक अपने सारी बाहरी पहचानों को प्याज की परतों की तरह उतार करके फेंक रहा है, छील कर फेंक रहा है। और अद्वैत दर्शन का यह बौद्ध वाक्य है। शंकर के जीवन में उनके दिग्विजय की यात्रा के दौरान उन्होंने देश के अनेक विद्वानों को हराया, वो कभी नहीं हारे। मंडन मिश्र, कुमारिल भट्ट के संवाद आज भी उनके पठनीय हैं। उनके अनेक शिष्य हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करके सनातन धर्म को स्थापित किया। प्रथम बार परकाया प्रवेश किया, जिसके बारे में उनके अनूठे संसार के बारे में विद्वज्जन अभी प्रकाश डालेंगे। और 4 मठ उन्होंने स्थापित किए। श्रृंगेरी में वेदांत ज्ञान मठ, दक्षिण भारत गोवर्धन मठ, पूरी शारदा मठ पश्चिमी भारत और ज्योतिपीठ बद्रिकाश्रम। इस तरह से उन्होंने पूरे देश को सांस्कृतिक एकता में बांटने की एक गजब की अद्भुत पहल की। अद्वैत वेदांत के सूत्रों पर गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ कहा और उपनिषद और अद्वैत दर्शन को गौड़पादाचार्य ने आगे बढ़ाया। उनसे समझ करके शंकराचार्य ने उनकी विशिष्ट व्याख्याएं की। उनके 4 शिष्य हुए, पद्मपाद, हस्तामलक, मंडन मिश्र और तोटकाचार्य। शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, अनेक स्रोत लिखे, सौंदर्य लहरी, कनकधारा स्रोत, विवेक चूड़ामणि, ये सभी। परंतु सबसे आश्चर्य की बात है कि ज्ञान परक शंकराचार्य भी अंत में भक्ति की और उनको आना पड़ा और आखिर उनको कहना ही पड़ा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकर की कृपा की क्या कहा जाए। एक गरीब ब्राह्मण के घर जब वो भिक्षा के लिए पहुंचते हैं और वो जब ब्राह्मण निर्धनता की पराकाष्ठा पर होता है, कहता मेरे घर में कुछ नहीं, तब शंकर कहते हैं कुछ तो होगा। और सिर्फ एक आंवला जब ला करके उनके हथेली पर रखता है तो वो द्रवित होकर के उसकी देहरी पर ही महालक्ष्मी से याचना करते हैं और उसके घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर देते हैं। ऐसे हैं आचार्य शंकर, करुणा के सागर। बद्रीनाथ में मूर्ति की स्थापना को उनका अलग ही प्रसंग है।
पास ही में स्थित कुंड में जब वो डुबकी लगाते हैं तो सभी पंडित उन्हें मना करते हैं कि इसमें अलकनंदा नंदी आपको नदी जो है वो आपको गहरे में ले जाएगी। पर डुबकी लगा करके जब मूर्ति निकालते हैं तो वो टूटी हुई होती है, उसे वो फेंक देते हैं। दूसरी निकालते हैं, वो भी टूटी हुई है। तीसरी वो जब निकालते हैं, वो वही भग्न मूर्ति फिर आती है। तब आकाशवाणी होती है, शंकर इसकी स्थापना करिए, कलयुग में इसी मूर्ति की पूजा होगी। उन्होंने बद्रीनाथ में जिस मूर्ति की स्थापना की, आज भी हम उसकी पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके जीवन की जो सबसे विलक्षण घटना है वह है शारदा पीठ की विजय। जो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ शारदा पीठ थी। वहाँ पे देश के उद्भट सारे विद्वान हुआ करते थे। शंकर अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान शारदा पीठ कश्मीर पहुँचे। उसके चारों द्वारों पर देश के सारे संत, विद्वान, लेखक, दार्शनिक सभी इकट्ठे हुए। उस पर बैठने की शर्त ये थी कि सारे विद्वानों को हरा दिया जाए, और काफ़ी समय से वो पीठ रिक्त थी। शंकर ने सभी को अपने तर्कों से हराया, और जब वो दक्षिणी द्वार खोलने के लिए आगे बढ़े तो एक सुमधुर आवाज़ आती है कि शंकर, मुझसे भी तुम्हें शास्त्रार्थ करना होगा। माँ महामाया शारदा उनसे शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित स्वयं हो जाती हैं। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता है। शंकराचार्य उन्हें भी अपने तर्कों से सहमत करते हैं। तब माँ सरस्वती, माँ शारदा आज्ञा देती है कि इन्हें पीठ पर बैठाया जाए, और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उनको सर्वज्ञ पीठम की उपाधि प्रदान की जाती है, जो कि एक बड़ी विलक्षण घटना है। शंकर को कुल आयु मिली थी 16 वर्ष। जब वो उत्तर में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे, जब नारद जी को पता लगा कि कोई है जो ब्रह्मसूत्र जैसे क्लिष्ट विषय पर भाष्य लिख रहा है, तो नारद स्वयं वेश बदल कर जा पहुँचे। एक सूत्र पर शंकराचार्य से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। 16 दिन तक शास्त्रार्थ चला। नारद प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के नारद जी ने उनको 16 वर्ष की आयु और बख्शी। इस प्रकार शंकराचार्य की आयु हुई 32 वर्ष। राजा सुधन्वा के काल में शंकराचार्य का जन्म हुआ। वहाँ जैन धर्म था। शंकराचार्य ने उन्हें चुनौती दी, सभी आचार्यों को हराया, और राजा सुधन्वा सहित सभी हिंदू वैदिक सनातन धर्म में प्रवृत्त हुए। राजा सुधन्वा ने एक ताम्रपत्र जारी किया जो आज भी दक्षिण में सुरक्षित है। काशी में शंकराचार्य को ज्ञान मिलता है। काशी पहुंचते हैं शंकराचार्य, तो अपने शिष्यों के साथ जब वो एक रास्ते पर जा रहे होते हैं, तो एक अपने पति का शव लेकर के रास्ते पर बैठी युवती विलाप कर रही है। शिष्य और आचार्य उससे निवेदन करते हैं कि आप रास्ता दे दें तो हम आगे प्रस्थान करें, लेकिन वो मना कर देती है। तब वो कहते हैं कि हमें आगे जाना है, रास्ता दीजिए। तब वो कहते हैं कि आप बार बार मुझे हटने के लिए कह रहे हैं, आप स्वयं इस शव को क्यों नहीं कह देते कि तुम हट जाओ। उसकी पीड़ा को समझकर शंकराचार्य कहते हैं कि आप ये भूल कर रही हैं, शव में ये शक्ति नहीं कि वो स्वयं हट सके। तब स्त्री ने उत्तर दिया, आचार्य आपकी दृष्टि में तो शक्ति रहित ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का नियंता है, फिर शक्ति के बिना ये शव हट क्यों नहीं जाता। आचार्य गंभीर हुए, समाधि लगी, और ज्ञान चक्षुओं में अंतर में देखा कि सर्वत्र महामाया की लीला है। उनके मुख से मात्र वंदना की शब्द धारा फूट पड़ती है, और आचार्य ऐसे महासागर बन जाते हैं जिनके अंदर अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, सारे ज्ञान उनके अंदर हिलोरे लेने लगते हैं। उन्होंने माना ज्ञान की अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही द्वैत भूमि पर सगुण साकार है। आपने अकाट्य तर्कों से शैव शाक्त वैष्णवों का द्वंद्व समाप्त किया, और पंचदेवोपासना की राह को भी उन्होंने आसान किया। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हुए राह में चांडाल के आ जाने से क्रोधित आचार्य उसे हट जाने को कहते हैं, गच्छ गच्छ। तब चांडाल बोला, हे आचार्य हटो हटो कहकर आप ये किसको हटाना चाहते हैं? अन्नमय शरीर में से अन्नमय शरीर को हटाना चाहते हैं, या चैतन्य से चैतन्य को हटाना चाहते हैं? समस्त जगत में सच्चिदानंद व्याप्त है। आश्चर्य है कि अद्वैतवादी स्पर्श और अस्पर्श का विचार कर रहे हैं। शंकराचार्य ने सोचा और संकल्प किया कि साक्षात काशी विश्वनाथ ने मुझे ये तत्व बोध दिया है। आचार्य ने जिन श्लोकों से चांडाल वेशधारी भगवान विश्वनाथ की स्तुति की, वे श्लोक मनीषा पंचकम के नाम से जाने जाते हैं। 32 वर्ष की अल्पायु में शंकराचार्य केदारनाथ की ओर जाते हैं और शिष्यों से अनुरोध करते हैं कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, मैं जा रहा हूँ आगे, और तुम पीछे पलटकर मत देखना। और शंकराचार्य अपनी लीला संवर करके परमात्मा के श्री धाम में फिर से लुप्त हो जाते हैं।
रामानुजाचार्य बड़े विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, करुणा के सागर, बिल्कुल सही लिखा है, आलवंदार यमुनाचार्य की परंपरा से थे। और दक्षिण भारत में इनका पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुलूर नामक क्षेत्र में रहते थे। अल्पायु में रामानुजाचार्य के पिता की मृत्यु हुई। इन्होंने काशी में जाकर यादव प्रकाश को गुरु बनाया। लेकिन रामानुजाचार्य की बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि वो अपने गुरु के समझाने में भी खोट निकाल देते थे। गुरु क्रोधित हुए, उनके सहपाठियों को और इनके चचेरे भाई गोविंद भट्ट को कहा कि इसे बहाने से काशी में ले जाओ और बीच में मार डालो। परंतु देव योग से एक व्याघ्र और उसकी स्त्री ने उनके प्राणों की रक्षा की। इनको कुछ योग सिद्धियां भी थी। जब काशी में गए तो वहाँ की राजकुमारी को प्रेतबाधा थी। अपने योग बल से उन्होंने काशी की राजकुमारी को प्रेतबाधा से मुक्त किया, जिससे उनका काशी में भी सिक्का जम गया। अलवंदार इनके जो गुरु थे, जब अपनी मृत्यु के अंतिम घड़ियों को गिन रहे थे, उन्होंने रामानुजाचार्य को अपने पास बुलाया। परंतु रामानुजाचार्य पहुंचने में लेट हुए। जब पहुंचे तो देखा कि गुरुदेव शरीर छोड़ करके जा चुके हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और देखा कि एक हाथ की 3 उंगलियां उनकी मुड़ी हुई है। तो रामानुजाचार्य ने इस संकेत को समझा कि ये संकेत मेरे लिए। उन्होंने जान लिया कि यमुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधन की टीका लिखवाना चाहते हैं। उन्होंने उनके मृत शरीर को प्रणाम किया और वचन दिया कि मैं तीनों पर टीका लिखूंगा। ऐसा कहा जाता है कि उनके ऐसा वचन देते ही उनके मृतात्मा की 3 उंगलियां सीधी हो गई। इनकी और भी विलक्षण बात ये हुई कि इन्होंने पेरीनाम्बी से विधि पूर्वक वैष्णव धर्म की शिक्षा ली और उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर के जीवन के लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। तब इन्होंने गृहस्थ का परित्याग किया। यतिनाज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। इनके गुरु यादव प्रकाश को भी अपनी करनी पे बड़ा पश्चाताप हुआ और गोविंद स्वामी के नाम से इनके शिष्य हुए। इन्होंने तिरुकोटियूर के महात्मा नाम्बी से ओम नमो नारायण मंत्र की शिक्षा ली और गुरु ने कहा कि इस मंत्र को तुम किसी को जाहिर नहीं करोगे। परंतु रामानुजाचार्य जो करुणा के सागर मंदिर के शिखर पर चढ़ गए और सभी को इकट्ठा करके मंदिर के शिखर से सभी को उस मंत्र को सुना दिया। गुरु रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि अब तुम नरक में जाओगे। इन्होंने प्रणाम किया अपने गुरु को और कहा कि मेरे अकेले के नरक में जाने से यदि हजारों का उद्धार हो जाता है तो मैं सहर्ष नरक में जाना चाहूँगा। गुरु प्रसन्न हुए और उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार के थे रामानुजाचार्य। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है। इस संप्रदाय की प्रवर्तिका महालक्ष्मी है और ये ग्रंथ सबसे पहले ब्राह्मणों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य कुरतालवार के पुत्रों पाराशर और पिल्लन से इन्होंने सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंध की टीका लिखवाई। आचार्य रामानुज ने अपने दर्शन में परमात्मा के संबंध में 3 स्तरों को माना, ब्रह्म, चित्त और अचित। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। वो कहता है कि आत्म तत्व और अचित तत्व भी ब्रह्म तत्व से अलग नहीं है। ये दोनों ब्रह्म के ही स्वरूप है। इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। जिस तरह से शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, शरीर आत्मा के उद्देश्य के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार ईश्वर से अलग होकर चित्त और अचित का कोई अस्तित्व नहीं। यह शरीर ईश्वर का शरीर है और ईश्वर ही इसकी आत्मा है। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति है कि ईश्वर की प्रार्थना वो कर्मकांड, कीर्तन, पूजा पाठ के बजाय कहा करते थे आप भक्ति करिए, आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। और रामानुजाचार्य के ही शिष्य हुए रामानंद, जिनके कबीर, रैदास आदि सभी जो भक्ति आंदोलन के विशिष्ट शिष्य हुए वो सभी हम जानते हैं। रामानुजाचार्य को लक्ष्मण जी का अवतार भी कहते हैं। और सबसे विलक्षण बात है कि इन्होंने अपने सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे। 1137 ईस्वी में आपने अपने शरीर का परित्याग किया और वैष्णव संतों में इनका नाम सर्वोपरि है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के इस महान संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो हमारे सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।